This is me साकिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि लुकी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन और आपके दरमियान में कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ डिले हो रही है, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है जो कि सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप दोनों के दरम्यान में कोई और इंसान है इन अ लविंग रिलेशनशिप जहाँ पर थर्ड पार्टी उसकी फैमिली नहीं है, उसका काम नहीं है, कोई और पर्सन है उसकी ज़िंदगी में। ऐसा कुछ है या नहीं आपकी सिचुएशन में, ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जो कि रीज़न बन रहा है आप दोनों के कनेक्शन के डिलेज का, हाँ या ना। 10 of Pentacles, the Emperor, Page of Swords, Page of Wands. And in the deck we do have the Seven of Cups. आपका पर्सन जो है बेसिकली इसके जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है राइट नाउ, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। एक टाइम पे उसको लगता है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ शादी करना चाहता है, वो आपका है। दूसरे टाइम पे उसको लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन नहीं चल सकता, ये कनेक्शन नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप उससे प्यार करते हो, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं, आपके पास और ऑप्शंस हैं, आपके पास यू आर गुड इनफ कि आप शायद उसको चीट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं इसके अपने फियर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि ये कंफ्यूज्ड है राइट नाउ। चाहता है कि कनेक्शन आगे चले आपके साथ, लेकिन इसको लगता है कि शायद ये सिंसियर है आपके साथ और आप इसके साथ सिंसियर नहीं हो। कहीं ना कहीं इसके फियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपके दिमाग में भी नहीं होंगी राइट नाउ कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका पर्सन ऐसा सोचता है, क्योंकि आप हमेशा से इसके साथ हो, आपको इनसिक्योर होना चाहिए, लेकिन ये पर्सन खुद आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर बहुत इनसिक्योर है। ये चाहता है कि आप इसके साथ रहो, वहाँ पे इसके अपने फियर्स ख़त्म नहीं होते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, लेकिन इसको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और कहीं ना कहीं ये फियरफुल है इन सब चीज़ों को लेकर। ये मुझे लगता है इसको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जो भी आपका पर्सन है। लेट्स सी कि क्या इसकी लाइफ में कोई और इंसान है जो कि रीज़न बन रहा है आपके कनेक्शन में ब्लॉक होने का। लेट्स सी। Meditation brings answers. It's up to you. And in the deck we do have the reconsider. No, just that. एक सेकेंड। जस्ट दैट राइट नाउ मुझे लगता है कि इसको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जो कि होनी चाहिए। ये चीज़ों को बार बार रिकन्सिडर करता है। कभी इसको लगता है कि नहीं यू आर द परफेक्ट वन, देन फिर उसको लगता है कि नहीं यू आर नॉट द परफेक्ट वन। फिर इसके फियर्स आते हैं, फिर इसको एक इनसिक्योरिटी की वजह से चीज़ें इसके लिए जो है वो ख़राब हो जाती हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अगर ये चाहे तो चीज़ें कैन बी वर्कड आउट, लेकिन ये पर्सन राइट नाउ चीज़ों को वर्कआउट नहीं कर रहा, ना ही करना चाह रहा है। फियरफुल माइंड के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ ये पर्सन जो है कनेक्शन में गिव इन नहीं कर रहा। इसके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं, इसके अपने कुछ फियर्स हैं जिनकी वजह से चीज़ों को ये आगे ले जाने का सोचता भी है तो डर के वापस हो जाता है। एक स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। सो बेसिकली चीज़ें इसीलिए काफ़ी टाइम से डिलेड हैं, क्योंकि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। जितना ज़्यादा ये फेयरफुल हो रहा है उतना ज़्यादा चीज़ें और डिले हो रही हैं और आपको नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा फील होगी कनेक्शन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। लेट्स सी करंटली ये क्या फील कर रहा है आपको लेकर, क्या चल रहा है करंटली आप दोनों के कनेक्शन में। मुझे लगता है कि आप खुद भी फेयरफुल होना शुरू हो चुकी हो इस कनेक्शन को लेकर। आपको लगता है कि शायद इसकी ज़िंदगी में कोई और है, किसी और को चूज़ कर लेगा, आपको छोड़ देगा। बट ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, बस मेंटल ब्लॉक्स हैं आपके पर्सन के। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो कि उसकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग होगी,
आपको लगता है उसकी हैपनिंग है, उसको लगता है आपकी हैपनिंग है, एंड बीच में दोनों एक दूसरे को चाहते हो, बीच में दोनों एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ चीज़ों को बेहतर करने का वेट कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि दोनों के फियर्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर। और फेथ जो है वो वेवर कर रहा है, और ये जो फियर है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर। इवन दो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन, एक सेकेंड, लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन हियर। आई फील लाइक बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, जो भी आपके रास्ते में जो ब्लॉक बन रहे हैं उसको राइट नाउ सिर्फ एक ही जगह से हटाया जा सकता है। एक तो कॉन्फिडेंस लाना खुद के ऊपर, आपने अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पर आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं ऐसे ही आपके पर्सन के हैं। आपको राइट नाउ शायद अपने ब्लॉक्स जो है वो भी नहीं दिख रहे, आपके पर्सन के ब्लॉक्स भी नहीं दिख रहे। आप चीज़ों को दो एक और एंगल दे रहे हो, एक और डायरेक्शन से देख रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। आपका पर्सन जहाँ से अगर हम उसका सोचें तो वो भी जिस एंगल से कनेक्शन को देख रहा है या आपको देख रहा है या सिचुएशन को देख रहा है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों के कहीं ना कहीं अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, फिजिकल ब्लॉक्स हैं, और यू बोथ नीड टू गेट रिड ऑफ दैम। आप अपने ब्लॉक्स रिमूव कर सकते हो राइट नाउ, अगर आपको टाइम देना है तो आपको उस चीज़ पे देना है। आपको फियर्स के ऊपर टाइम नहीं देना, आपको उन चीज़ों के ऊपर टाइम देना है जो कि आपको बेटर फील करा सकें। अपना ख्याल रखना, अपने थॉट्स का ख्याल रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट करना। जहाँ पे आप अपने आप को लेकर अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, ऑलरेडी आपको नज़र आएगा कि आपका पर्सन जो है वो आपको आपकी तरफ एक पुल फील करना शुरू करेगा, और चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में बेहतर हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें बेहतर तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर मिररिंग ईच अदर। सो वो चीज़ें जो आपको अपने पर्सन में दिख रही हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी हैं, वो कहीं ना कहीं फियर्स आपके अंदर भी हैं। सो आप जब अपने कनेक्शन में कुछ चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आप एनालाइज करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपके एंड से भी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है राइट नाउ। तभी जो आपके पर्सन के एंड से जो मिस्टेक है वो उनको फिक्स करेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी पर्सन इस इंसान की ज़िंदगी में है जो कि रीज़न बन रहा है आप दोनों के रास्ते में ब्लॉक का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, I'm not gonna take all of them, so wow. Let's keep shuffling. क्या oracle गाइडेंस है राइट नाउ आपके लिए गिवन सिचुएशन में? क्या करना चाहिए आपको ताकि जो आप चाहते हो वो जल्दी हो सके? Trust and thrive. Hold the space. हार्नेस मिस्टिक पावर। राइट ना आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। राइट ना आपको इस इंसान के बारे में सोचना कम और अपने बारे में सोचना ज़्यादा है। आपके पास गॉड गिवन वो पावर्स हैं जो कि आप यूज़ करके मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें, या फिर यूज़ करके आप रियलाइज़ करते हो कि हाउ पावरफुल यू योरसेल्फ आर। आपको किसी से कुछ भी बेग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मैनिफेस्ट इट फॉर योरसेल्फ बाय थिंकिंग द राइट थॉट्स। सो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है राइट नाउ, और तब जाकर आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हो। राइट नाउ मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पावर इस इंसान को दे दी हुई है, जिससे आपको तंगी हो रही है नाउ अपनी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि पर्सन के पास ही पावर है, चीज़ें उसी के कहने पे सही हो सकती हैं या वो ही ठीक करे तो हो सकती हैं, जबकि इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आप राइट ना आपका बिलीफ जो है वो बदलने वाला है या वो चेंज होने वाला है। जब वो बदल जाएगा कनेक्शन को लेकर, अपने आप को लेकर, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया होगा, गाइड किया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।